हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम स्किवर साइंस इंस्टीट्यूट। और आज हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे ह्यूमन बीइंग में या अदर एनिमल में आप देखोगे तो लंग्स है, राइट ना। हमारे इसमें क्या है, लंग्स है। और हम जब इनहेल एक्सहेल करते हैं, जब क्या रहते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते CO2 रिलीज करते, तो वो टाइम पे लंग्स में जाता है ना, तो एक्सचेंज वहां पे होता है। लेकिन अगर कॉकरोच में देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, कॉकरोचेस में लंग्स नहीं होते हैं, राइट ना। तो कॉकरोच में अगर लंग्स नहीं है तो कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसी होगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। तो वही हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको और एक नाम है, उसको बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। क्या बोलते हैं, ट्रैकियल सिस्टम। क्यों ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें अगर एक समझ लो, एक डायग्राम है, ये कॉकरोच की बॉडी है, सिर्फ समझ लो अभी, राइट। ये सेगमेंट रहेगा, तो ये कौन सा रीजन है, यहां से यहां तक रहेगा थोरैक्स रीजन, राइट। यहां से यहां तक आपको पता है प्रोथोरैक्स रहेगा, मेसोथोरैक्स रहेगा, मेटाथोरैक्स। इसके पहले हमने देखा है इसको, राइट ना। तो ये थोरैक्स का रीजन रहेगा, ये तो ऊपर वाला हेड का रीजन है। उसके बाद मेन ये जो 10 सेगमेंट रहते हैं, आपको पता है क्या है इसका नाम, एब्डोमेन। क्या है, एब्डोमेन। और ये जो एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स है, 10 सेगमेंट्स है। तो ये आपको पता है, ठीक है। तो ये जो डिवाइड होता है ये, राइट, बॉडी सेगमेंट में। लेकिन हम देखने वाले क्या है, ट्रैकियल सिस्टम। तो यहाँ पे आपको कुछ क्या रहेंगे, ट्यूब लाइक पार्ट दिखाई दे रहा होगा, तो इसको ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच के वेंट्रली या डोर्सली, ये दोनों साइड छोड़ के ये जो लैटरल साइड रहेगा कॉकरोच का, तो लैटरल साइड में क्या है, ये ट्रैकियल सिस्टम है, राइट। और ये ट्रैकियल सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो इसमें ये जो है 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग है। क्या है, 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग्स। याद रखना है कितने पेयर्स है, 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। ये आपको अच्छे से याद रखना है, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। ये जो है ना, ये ओपनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर्स, ये 10 और ये साइड में 10 मतलब कितने हुए, राइट। तो 10 पेयर्स हुए। तो ये 10 पेयर्स क्या है, ये ओपनिंग है, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पाइरेकल्स बोलते हैं। और ये जो स्पाइरेकल्स है, स्पाइरेकल्स कंपोज्ड ऑफ काइटिन। किससे बने हैं, काइटिन। काइटिन से बने। काइटिन क्या है दोस्तों, तो काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिसकी वजह से जैसे एक्सोस्केलेटन में काइटिनस था, तो वैसे ये भी काइटिन से बना हुआ है। क्या, स्पाइरेकल्स। कितने पेयर्स है, 10 पेयर्स है, राइट। दूसरी बात, ये जो 10 पेयर्स है डिवाइड होते हैं। तो 10 पेयर्स डिवाइड कौन से रीजन में डिवाइड, 2 रीजन में डिवाइड होते हैं। तो पहला कौन सा, थोरैक्स रीजन, और दूसरा कौन सा रहेगा, एब्डोमेन रीजन। कौन सा है, एब्डोमेन रीजन। थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन। तो इसमें आपको एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है, क्या, 2 पेयर्स रहते। थोरैक्स में कितने पेयर्स रहेंगे, 2 पेयर्स रहेंगे। और एब्डोमेन में कितने पेयर्स रहेंगे, 8 पेयर्स रहेंगे। यहां पे देखो दोस्तों, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, मतलब यहां तक आया थोरैक्स। तो थोरैक्स में कितने पेयर्स है, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, राइट ना। तो ये 2 पेयर रहे कहां पे, थोरैक्स में रहेंगे। दूसरी बात, एब्डोमेन में कितने पेयर्स है, वो ये सेगमेंट 10 है, 10 सेगमेंट है, लेकिन ये अच्छे से याद रखना है, ये कितने हैं, ओपनिंग क्या है, 8 है। और 8 ओपनिंग, 8 पेयर्स है, किसमें, एब्डोमेन में। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये आपको यहाँ पे थोरैक्स का जो डिवीजन है अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट जो पेयर रहेगी कहां पे प्रेजेंट है, ना तो प्रोथोरैक्स में प्रेजेंट है, ना ही मेसोथोरैक्स में प्रेजेंट है। ये दोनों, ये जो फर्स्ट पेयर है, राइट, ये दोनों के बीच में प्रेजेंट है। मतलब फर्स्ट पेयर, ओके, फर्स्ट पेयर जो है कहां पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पेयर प्रेजेंट बिटवीन, कहां पे, बिटवीन
प्रोथोरैक्स एंड मीजोथोरैक्स के बीच में। मतलब प्रोथोरैक्स मेसोथोरैक्स ये दोनों के बीच में फर्स्ट पेयर है, और सेकेंड जो पेयर है, राइट, सेकेंड पेयर कहां पे है? फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर बिटवीन कहां पे प्रेजेंट रहेगा? तो मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स के बीच में। कहां पे प्रेजेंट रहेगा? मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स के बीच में। समझ आ रहा है दोस्तों? ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात, ये जो 10 है सेगमेंट रहेगी, लेकिन 8 ही पेयर वहां पे एब्डोमेन में प्रेजेंट है। किसके? स्पाइरेकल के, राइट। तो स्पाइरेकल क्या है, इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पे आप देख लो। तो पहले ये ओपनिंग रहेगी, तो ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलेंगे? स्पाइरेकल। क्या बोलेंगे? स्पाइरेकल्स, राइट। ये टोटल स्पाइरेकल्स है। और ये कैसे ओपनिंग रहती है? यहाँ पे ओपनिंग, और ये कैसे ट्यूब फॉर्म करेगी, राइट। तो ये इससे कनेक्ट हुआ होता है, ये इससे कनेक्ट रहेगा, ये इससे कनेक्ट रहेगा, हर एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है, हर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो ये पूरा ये जो कैसे रहेगा? ये कनेक्शन है। तो ये इसको मैं मिटा देता हूं अभी, एक समझ लो, ये ऐसा रहेगी सिस्टम इसकी, इस हिसाब से। मतलब ये जो ओपनिंग है, ये एक बीच में ट्यूब रहेगा, ये साइड से भी ऐसे ही रहेगा, राइट। ये साइड से ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा। मतलब ये पूरे एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? कनेक्टेड रहेंगे। और ये साइड में भी क्या रहेगी? एक ट्यूब रहेगी, राइट। ये साइड, ये हिसाब से। तो मतलब कॉकरोच को जो क्या है? ओपनिंग रहेगी तो लैटरल साइड में, मतलब कौन से साइड में? प्लूरल साइड में। जैसे ये जो स्पाइरेकल है, ये कैसे ओपनिंग कहां पे रहेगी? स्पाइरेकल। तो मैं ओपनिंग के यहां पे लिखता हूं, कैसे? लैटरल साइड में। कहां पे ओपनिंग है? लैटरल साइड। 10 पेयर से ओपनिंग लैटरल साइड में, या उसको, और लैटरल साइड में कौन सा रीजन रहेगा? प्लूरा। कौन सा? प्लूरा। मतलब ये टर्गाइट स्टर्नाइट था ना, वेंट्रली क्या रहेगा? स्टर्नाइट, और डॉर्सली टर्गाइट्स, राइट। तो ये जो है साइड वाला जो रहेगा वो क्या है? प्लूरा। तो ये प्लूरा के रीजन में। क्लियर? तो यहां से क्या जाएगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगा, डिफ्यूजन मैकेनिज्म से जाता है और हर एक ऑर्गन तक मिलता है। ये रहा मैंने एक ऊपर ऊपर आपको दिखाया हुआ कौन सा लोकेशन कहां पे प्रेजेंट है। अभी मैं आपको इस इन डिटेल दिखाऊंगा कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे याद रखो, अब ये क्या है? ये 10 पेयर है। अब मैं ये आपको इसमें और डिटेल में दिखाऊंगा कि ये जो क्या है? स्पाइरेकल्स। तो स्पाइरेकल यहां पे ओपन तो हुए, राइट, ऑक्सीजन इससे अंदर जाएगा, लेकिन आगे जाके क्या होता है उसका मैं डिवीजन या कैसे डिवाइड होता है तो उसका मैं आपको डिटेल में समझाता हूं यहां पे। तो समझ लो ये क्या है? स्पाइरेकल्स है। क्या है? स्पाइरेकल्स। तो स्पाइरेकल्स डिवाइड होते हैं दोस्तों अंदर जाके, किसमें डिवाइड होते हैं? ट्रैकिया में। किसमें डिवाइड होते हैं? ट्रैकिया में, राइट। और ट्रैकिया अंदर जाके सब डिवाइड होता है ट्रैकियोल्स में। किसमें डिवाइड होता है? ट्रैकियोल्स में, राइट। और ये ट्रैकियोल मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। ये ट्रैकियोल्स कहां पे जाता है? बॉडी पार्ट्स तक, या टिश्यू में जाएगा, ऐसे बोलूंगा, बॉडी पार्ट्स तक ही जाएगा। लेकिन अब स्पेसिफिक बोलोगे तो टिश्यू में, टिश्यू तक जाएगा। मतलब बाहर से ऑक्सीजन आएगा और स्पाइरेकल में से किस में जाएगा? ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया में से सब डिवाइड होकर किस में जाएगा? ट्रैक्यूल्स में जाएगा। और ये ट्रैक्यूल्स में से कहां पे जाएगा? टिश्यू में जाएगा, राइट। एक्सचेंज होगा, कंफर्म। और ये जो ट्यूब है किससे बना है? स्पाइरेकल काइटिन से बना है, काइटिनस है, राइट। तो यहां पे मैं आपको उसके बारे में डिटेल समझाता हूं, ठीक है। तो समझ लो ये ट्यूब है, ओपनिंग, एक ओपनिंग है इसकी, जैसे एक ओपनिंग है स्पाइरेकल की। तो स्पाइरेकल ओपन होने के बाद थोड़ा सा ये स्वेलिंग टाइप रहता है, उसके बाद कंटिन्यू आगे जाके ये जो ट्यूब रहेगी बड़ी, इसको क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। तो ये क्या हुआ? स्पाइरेकल, राइट। आगे जाके ये इसमें कनेक्ट हुआ, इसको क्या बोलेंगे? ट्रैकिया, राइट ना। और आगे जाके इट डिवाइड होता है,
क्या होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये राइट ट्रैकिया का ये रीजन है, राइट इसको ही ट्रैकिया बोलेंगे, और ये फिर से क्या होगा, आगे जाके डिवाइड होगा। समझ लो इसे, राइट। तो ये जो रहेंगे ब्रांचेस, इसको क्या बोलेंगे, ट्रैकियोल्स। क्या बोलेंगे, ट्रैकियोल्स, राइट। अब एक बात याद रखो, यहाँ पे स्पाइरेकल यहां से ओपनिंग होता है ट्रैकिया, और ये डिवाइड होता है ट्रैकियोल्स। उसके बाद ये जब जाएगा ये रीजन में, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूं, बाजू में एक सर्कुलर राउंड दिखाता हूं, तो इसको बोलते हैं, इसको ये रीजन रहेगा टिश्यू वाला, नीचे क्या रहेगा, टिश्यू, ओके। और ये जो सेल रहेगी इसको बोलेंगे ट्रैक्यूलर सेल। क्या बोलते हैं, ट्रैक्यूलर सेल। इसमें न्यूक्लियस वगैरह भी रहेगा, ठीक है। और यहां से आपको याद रखना है कि ये क्या है, यहां से ओपनिंग हुई, तो प्रोसीजर देखो कैसे होती है, ठीक है। तो गैस यहां से मतलब ऑक्सीजन जाएगा यहां से अंदर, और ये अब ये डिवाइड हुआ, जैसे ये भी आगे जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बॉडी पार्ट तक, और ये डिवाइड होता है ट्रैक्यूल्स में। किसमें डिवाइड होता है, ट्रैक्यूल्स में डिवाइड होता है, क्लियर। और ये और एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्या, तो ये जो रहेगी ये ट्यूब क्या है, एट द टाइम ऑफ रेस्ट। कब याद रखना है, एट द टाइम ऑफ रेस्ट। जब ये कॉकरोच रेस्टिंग करता है, क्या करता है दोस्तों, रेस्टिंग करता है, तब ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड से भरा हुआ होता है। कब, एट द टाइम ऑफ रेस्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूं, जब वो रेस्ट करता रहेगा कॉकरोच, समझ लो, अगर समझ लो कॉकरोच रेस्टिंग कर रहा है, आराम कर रहा है, तो वो टाइम पे उसको ऑक्सीजन की जरूरत उतनी भी नहीं रहेगी, राइट ना। तो वो टाइम पे क्या रहेगा, ये जो ट्रैकियल सिस्टम है, राइट, ये कैसे फिलअप रहता है ट्रैकियल फ्लूइड से। कौन सा फ्लूइड रहेगा, ये ट्रैकियल फ्लूइड, राइट। और ये ट्रैकियल फ्लूइड से फिल्ड रहेगा, ठीक है। रेस्टिंग के टाइम पे क्या रहेगा, फिल्ड विथ ट्रैकियल फ्लूइड, फिल्ड विथ ट्रैकियल फ्लूइड। तो ये ट्रैकियल फ्लूइड से क्या रहेगा, फिल्ड रहेगा। और यहां पे इसमें से क्या अंदर जाएगा, ऑक्सीजन। क्या अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा बाय डिफ्यूजन मेथड। कौन सा मेथड से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन मेथड से। यहां से क्या होता है, डिफ्यूज होता है, और वो यहां से यहां तक जाएगा, टिश्यूज तक पास होगा। समझ में, ये हर एक ओपनिंग में ऐसे ही होता है। बाजू में कॉकरोच का, जैसे हमारा ऑक्सीजन किस में जाता है, लंग्स में से ब्लड में जाता है और ब्लड सप्लाई करता है, वैसे ही इसमें नहीं होता, ये अलग सिस्टम है। इसमें ऑक्सीजन जाता है, इसमें ये यहाँ पे स्पाइरेकल से ट्रैकिया और देन ट्रैक्यूल और देन टिश्यू तक फ्लूइड रहेगा इसके अंदर, ये वाला। लेकिन कॉकरोच के अंदर भी जो फ्लूइड है, जिसको ब्लड बोल सकते हैं हम, जिसको, राइट, तो ये जो ब्लड है वो यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करता है, सपोर्टिव मैकेनिज्म है, राइट। और ये एक्सचेंज होगा। दूसरी बात, जब वो एट द टाइम ऑफ वर्क करेगा, क्या करेगा, कॉकरोच वर्किंग कंडीशन में रहेगा, तो वो ये फ्लूइड जो है विड्रॉन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, विड्रॉन किया जाएगा, मतलब इसमें से फ्लूइड निकाल लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सचेंज क्या होगा, फास्टली होगा, और फ्लूइड क्या होगा, विड्रॉन। क्या किया जाएगा, विथड्रॉन किया जाएगा, ओके, विड्रॉन किया जाएगा, मतलब निकाल लिया जाएगा। जब क्या करेगा, वर्क करेगा, विड्रॉन फ्लूइड, पूरा का पूरा फ्लूइड क्या करेंगे, निकाल लेंगे, क्लियर ना। तो ये जो यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग रहेगी, कौन किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, तो इसकी जो ओपनिंग है, राइट, समझ लो, ओपनिंग्स इज रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करेगा, रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर मसल। कौन, स्पिंक्टर मसल यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे स्पिंक्टर मसल रहती है, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन रहेगा ना, तो ये कौन सा है, स्पिंक्टर मसल यहाँ पे रहेगा, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग करेगा। लेकिन क्या है, दूसरी बात आपको अच्छे से याद रखना है, फर्स्ट टू पेयर्स, मतलब क्या, फर्स्ट जो टू पेयर्स रहेंगे ये क्या रहते हैं, हमेशा ओपन रहते हैं। कैसे रहते हैं, हमेशा ओपन रहते हैं, अच्छे से याद रखना है, राइट।
तो कौन से फर्स्ट 2 पेयर्स हमेशा क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, जिसको हम थोरेसिक रीजन के बोलेंगे। ये जो है कंप्लीटली या कंटिन्यूसली ओपन रहता है। बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग किसके हिसाब से रहेगा, तो कॉकरोच के मस्कुलर मूवमेंट के हिसाब से रहेगा ये ओपनिंग और क्लोजिंग। और ये ओपनिंग के और क्लोजिंग के हिसाब से ही बाय डिफ्यूजन मैकेनिज्म से ऑक्सीजन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और एक्सचेंज करेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। एक बार मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करता हूँ, अच्छे से समझ लो क्या है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। और क्यों ट्रैकियल बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्पाइरेकल देन ट्रैकियल और ट्रैकियोल रहता है। ओके, ये 10 पेयर्स आपको अच्छे से याद रखना है। 10 पेयर्स क्या रहते हैं, स्पाइरेकल। स्पाइरेकल मतलब ये ओपनिंग, मतलब यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तो ये स्पाइरेकल है। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये स्पाइरेकल प्रेजेंट कहाँ पे, लैटरल साइड में है कॉकरोच के, राइट, लैटरल साइड में है। दूसरी बात, कौन से लैटरल साइड का रीजन कौन सा है, प्ल्यूरा, राइट ना, जैसे टर्जाइट और स्टर्नाइट, वेंट्रली स्टर्नाइट, डॉर्सली टर्गाइट्स, और लैटरली क्या रहेगा, प्ल्यूरा रहेगा। इसकी वजह से प्ल्यूरा के साइड में क्या है, स्पाइरेकल प्रेजेंट है। ये स्पाइरेकल किससे बना है, काइटिन से, एक्सोस्केलेटन भी काइटिन से बना है। ठीक है, 10 पेयर्स रहते हैं, ये डिवाइड होता है 2 रीजन में। पहला थोरैक्स में, पहले 2 पेयर कहाँ पे है, थोरैक्स में, एक है प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स के बीच में, दूसरा मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के बीच में, राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे हमने देखा। दूसरी बात, 8 पेयर्स कहाँ पे, एब्डोमेन में। सेगमेंट 10 है दोस्तों, लेकिन स्पाइरेकल की ओपनिंग सिर्फ 8 पेयर्स है। ये जो 8 पेयर्स है यहाँ पे आपने देखे, और ये जो स्पाइरेकल है, ये ओपनिंग जो है, ऐसे नहीं कि यहां से यहां तक गया और बस हो गया, कंप्लीट सिस्टम नहीं होता ऐसा है। तो क्या होगा, ये स्पाइरेकल आगे जाके डिवाइड होता है किसमें, ट्रैकिया में। देन ट्रैकिया आगे डिवाइड इनटू द ट्रैक्यूल्स एंड देन ट्रैक्यूल्स एंटर इनटू द टिश्यू और रीचेस अप टू द टिश्यू और बॉडी पार्ट्स। और एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ये जो ना ब्लाइंड रहता है, मतलब बंद रहते, क्लोज रहेगा, एंड रहेगा ना, क्लोज रहेगा। और ये लिक्विड से फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड से भरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं ट्रैक्टिल फ्लूइड, राइट, और ट्रैक्टिल सेल भी बोलते हैं। यहाँ पे ये बाजू में सराउंडिंग रहेगी, तो ये जो फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक रहेगा। और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये कौन सी मेथड से जाएगा, डिफ्यूजन मेथड से। कौन सी मेथड से, डिफ्यूजन मेथड से अंदर जाएगा और यहाँ से CO2 बाहर आएगा। ठीक है, और एक बात आपको अच्छे से याद रखना है, ये कब करेगा, जब वो रेस्ट करता रहेगा, फ्लूइड फिलअप रहेगा। जब वो वर्क करता रहेगा तो पूरा फ्लूइड निकाल लेता है, वो ये सराउंडिंग वाली से विड्रॉन कर लेता है, निकाल लेता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि वो वर्क कर रहा है, राइट ना। तो वो क्या करता है, कंप्लीटली निकाल लेता है। ठीक है, और एक बात इसमें है, कई किताबों में या नोट्स में आपको दिखाई देगी कि जो एक्सचेंज रहेगा, एक्टिव और पैसिव कौन सा रहेगा। तो ये समझ लो, जो प्रोसेस है एक्टिव और पैसिव, जिसको एनर्जी लगती है ना, वैसे बोलते हैं एक्टिव और पैसिव, आपको अच्छे से याद रखना है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, उसका और एक नाम है इनहेलेशन एक्सेलेशन, राइट। तो वैसे इसमें कौन सी एक्टिव प्रोसेस कौन सी है, एक्सेलेशन, बाहर फेंकना एक्टिव है, और अंदर लेना क्या है, पैसिव प्रोसेस है कॉकरोच में, राइट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रेगुलेट कौन करता है, तो कौन करता है, स्पिंक्टर मसल। यहाँ पे ये ओपनिंग रहेगा या क्लोज रहेगा, ये कंट्रोल कौन करेगा, तो यहाँ पे करेगा स्पिंक्टर मसल। कौन करेगा, स्पिंक्टर मसल। और इसमें और एक पॉइंट आपको याद रखना है, फर्स्ट 2 पेयर्स, मतलब कौन से, थोरैक्स में से, थोरैक्स में जो 2 पेयर्स है ना पहले वाले, वो क्या रहते हैं, हमेशा ओपन रहते हैं, क्या रहते हैं, हमेशा ओपन रहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आपको यहां पे यहां तक हमने ये पूरा डिटेल में देखा, क्लियर, कंफर्म। ओके, तो इतना ही आपको दिया हुआ है, आप ये जो पॉइंट है अच्छे से पढ़ो। इसमें अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम, क्लियर है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ कॉकरोच। थैंक यू।